देखो, देवी देवता खाली तुमको कोरोना के समय ही क्यों याद आते हैं? देखिए, ये मन को कठोर करने के लिए तपस्या की जाती है। जिक्र हरियाणा और डिग के हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने विजय सैनी के राम राम। फिलहाल मैं बाबा माधुनाथ का जो डेरा है बास गांव में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। इस वक्त वनवासी का आज दिन और 41 दिन की जो कठोर तपस्या पंचदूनी तपस्या के बाद साध्वी जो मायापुरी जी महाराज ने आज उन्होंने 41 दिन की तपस्या के बाद जो भंडारा भव्य विशाल भंडारा जो रखा है यहाँ पे तमाम जगह से बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा जो तपस्वी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनमें से एक साधु जो हमारे साथ हैं उनसे खास बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानकारी लेवांगे कि जो ये 41 दिन की जो तपस्या है पंचदोनी जो तपस्या वो जेठ के महीने में ही क्यों करी जावा है और क्या साध्वी भी इस तपस्या न कर सके। जैसे कि ये पहली बार यहाँ पे बाबा माधुनाथ के डेरे बास में साध्वी ने तपस्या की। इससे पहले जितनी भी तपस्या है वो साधु महाराज जो बाबाओं के द्वारा की गई है। सारी जानकारी लेंगे। प्रणाम गुरु जी। ओम नमो नारायण। जी गुरु जी, पहले तो आप अपना परिचय दे दो पहले। मैं महंत थानापति आनंदपुरी महाराज, मैं नासिक से आया हूँ, प्रमुखेश्वर से। महंत मायापुरी जी का गुरु हूँ। जी, जैसे आपकी जो शिष्या है मायापुरी जी महाराज वो पहले इससे पहले करनाल में एक बार तपस्या कर चुके करनाल में किया है जी। करनाल में उन्होंने तपस्या किया है अगले से पिछले साल। वो साधु योग में जब से आए कितनी उम्र थी उनकी जब वो पहली बार साधु योग उस समय 16-17 साल की उम्र थी। जी जी। ऐसे तो बचपन से ही साधु के पास है। जी बहुत 7-8 साल की उम्र से ही साधु के पास रहते हैं, लेकिन वो महात्मा समाज है फिर मेरे पास आ गई। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जैसे साधु जो महिला साधु जैसे साध्वी हैं वो जो 41 दिन की जो तपस्या होती है कठोर तपस्या पंचदोनी तपस्या ये वो नहीं करते, बाबा लोग ही करते हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात, जब तब ये सबका अधिकार है, जी चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, चाहे हमारे साधु महात्मा हो या साध्वी हो, पहले से करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले की भी साधुएं करती थी ना, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां थी, इतनी पावर थी। क्यों? सती अनुसुईया गार्गी, इन लोगों के पास कितनी पावर थी, तो पहले से करते आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। देखो, जब मुस्लिमों का समय आया था तो कुछ समय के लिए औरतों को जो है हर चीज में पर्दा कर दिया गया था। बिल्कुल। नहीं तो हर जगह औरतें हमारे साथ पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलती हैं। हमारे समाज में यही चला आ रहा है पहले से। जी। जी गुरु जी, एक और बताना, जैसे ऊपर से सूर्य की गर्मी और फिर पंचदोनी में वो भी एक आग की लपटों में बैठना क्या शरीर को कष्ट देने के बराबर है या फिर एक साधना होती है जैसे साधु जो महात्मा साधना करते देखिए, ये मन को कठोर करने के लिए तपस्या की जाती है। हमारा मन भटकता है, जैसे हम हो आप हो कोई भी हो, उसका मन चंचल होता है, हैं? मन भटकता है। तो उस मन को कठोर करने के लिए, उसको एक जगह एकाग्र करने के लिए इस तरह के हठ योग तपस्या की जाती है, जिसको हठ योग कहा जाता है। अग्नि तो अग्नि, पानी तो पानी, हम बैठेंगे। अपनी क्षमता को देखता है साथ कि हमारी क्षमता क्या है। यही तपस्या है, बाकी कुछ नहीं। और जो ये भंडारा जो रखा जाता है 41 दिन के बाद जेठ महीने में जो पनवासी आती है इसी को क्यों रखा जाता है, क्या इसका पीछे कोई रहस्य रहा है? ऐसा है, पहले तो महाराज जी करते थे। महाराजों ने 19 साल तपस्या किया इस जगह, जी इंद्रगिरी महाराज। जी तो उनका भंडारा पूर्णिमा को ही होता था। तो ये भंडारा पहले से ही चला आ रहा है। और मायापुरी ने 20 साल किया है, तो महाराज ने ही करवाया ऐसा। इंद्रगिरी महाराज ने ही बोला था कि चलो 30 दिन का कर लो, 31 दिन का। तो 31 दिन की तपस्या किया है मायापुरी ने। अच्छा है, कठोर तपस्या करना चाहिए, इससे लोगों का भी कल्याण होता है। अगर तपस्या नहीं करती, भंडारा नहीं होता, तो आप इतने लोग यहाँ आते कहाँ से? कुछ तो कारण होता है ना। और यही हमारी सनातन की भावना है। हमारा सनातनी एक ऐसा धर्म है जो इस तरह से इकट्ठा होता है। बाकी और किसी रिलीजन में इस तरह से किसी को इकट्ठा होते देखे नहीं। इस्लाम महाराज जी, एक जैसे पीछे कोरोना महामारी जो आई थी लोगों का कहना कि ये सिर्फ पाखंड है और कोरोना जो महामारी आई थी उसमें किसी धर्म के किसी देवी देवता ने किसी का कोई साथ नहीं दिया, ऐसा लोगों का मानना है। देखो, देवी देवता खाली तुमको कोरोना के समय ही क्यों याद आते हैं? उसके पहले या बाद में क्यों नहीं याद आते? पहली बात तो ये है। और किसी बीमारी से, जो बीमारी आपने स्वयं पैदा किया है, जी उस बीमारी से देवी देवता का क्या लेना देना है? फिर भी देवी देवताओं ने बचाया लोगों को। अगर इस तरह से तपस्याएं
लोगों के हवन पूजा अगर नहीं, तो उस समय में कितनी हवन पूजा हुई आपने देखा होगा, हम लोग खुद कर रहे थे। तो उससे वातावरण तो शुद्ध होता है कि नहीं? भले ही कोरोना के कीटाणु नहीं मर रहे थे, भले ही कोरोना का निदान नहीं हो रहा था, लेकिन वातावरण को एक पॉजिटिविटी तो दे रहे थे ना संत महात्मा अपने कर्मों के द्वारा, है? तपस्या करके, हवन करके, या कुछ भी करके लोगों को एक संतुष्टि देते थे, धर्म के नाम पे या किसी भी नाम पे, कि नहीं हम हैं तुम्हारे साथ। जी कोरोना में तो माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, बाप बेटे ने साथ छोड़ दिया। क्यों? मरने के बाद लोग लाश लेने नहीं जाते थे, बिल्कुल। पैसे दूर से लेके चले जाते थे। हमने देखा है, मैं नासिक में रहता हूँ, हमने सारी परिस्थिति देखी है उस समय की। बहुत विकट परिस्थिति। तो लास्ट में महाराज जी आपसे पूछना चाहूँ, जैसे आप पहली बार यहाँ पे आए हैं बास डेरे में, यहाँ पे नहीं, बांस डेरे में तो मैं पहले भी आ चुका हूँ कई बार, हमारा महाराज का बहुत पुराना संबंध है। जो यहाँ की जो आज व्यवस्था की गई है, खाने पीने के भंडारा, जो भव्य दिव्य भंडारा रखा गया, उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या देखना, कैसी व्यवस्था की गई? भंडारे की व्यवस्था तो अच्छी है, आप खुद ही देख रहे हो। और आप खुद ही एनालिसिस कर लो देख करके कि क्या है, कैसा है, लोग कैसे हैं। ये तो आपका क्षेत्र है, आप जानते ही हो सब कुछ। और इस क्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए भंडारा तो छोटी मोटी चीज है। भंडारे तो आज 10-12 भंडारे हैं हरियाणा में। और ये सारा नियोजन आयोजन जो कुछ भी है इंद्रगिरी महाराज की तरफ से किया गया है, सब कुछ करता धरता वही है। डेरे के संचालक जी जी, संचालक, डायरेक्शन जो कुछ भी है सब महाराज का है, और उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। जी, प्रणाम महाराज। जी। महाराज जियों से बात करी, जो कि साधु मायापुरी जी महाराज के गुरु हैं, उनसे खास बातचीत करी, और कब वो साधु योग में आए, कब उन्होंने साधु योग का चोला पहना, और कितनी तपस्या वो कर चुकी, सारी जानकारी आपको वीडियो मिल चुकी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए एक सभ्य सा कमेंट करते हो। फिर मिलाएं किसी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद सर।